ओम सभी को आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, मन में प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि सा वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, उनके साथ कार्यरत पूरी टीम को हृदय से वंदन। यहाँ आदरणीय अनिल जी, आदरणीय सुप्रिया जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के साथ। लंबा लंबा सांस लेना है, डीप ब्रीदिंग, ये अपने जीवन का आधार है। डीप ब्रीदिंग केवल डीप ब्रीदिंग करने से भी हम आरोग्य संपन्न रहेंगे। थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है और मन में सकारात्मक भाव रखना है। प्रभु कृपा से मेरा एक एक ज्वाइंट शक्तिशाली, फ्लेक्सिबल और उसके अंदर चपलता आ रही। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। डीप ब्रीदिंग चालू रखना है। पंजे आगे पीछे दबाएं। संपूर्ण शरीर की नसा नाड़ियां खुल जाती है, ब्लड सर्कुलेशन में कहीं भी रुकावट नहीं आएगी। क्रिया करते समय थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है। उंगलियां टाइट करना है, इसे टाइट करो।
घुटने के लिए। कहीं भी शरीर में दर्द नहीं रहेगा। घुटने की वाटी, ये छोटी छोटी क्रिया है, लेकिन रोज करना आवश्यक है। जहां मूवमेंट नहीं हो रही है वहां जंग पकड़ देता है। कहीं भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, थोड़ी ताकत लगाइए। अब साइकिलिंग करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम से हमारा संपूर्ण शरीर और संपूर्ण शरीर की 37 ट्रिलियन सेल्स एक्टिवेट हो जाती है। दूसरा, सेल्स में रुकावट नहीं आनी चाहिए, वो एक्टिव रहनी चाहिए। हिप जॉइंट के लिए, हिप जॉइंट शक्तिशाली रहने चाहिए, फ्लेक्सिबल रहने चाहिए। जो कार्टिलेज है दो बड़े हड्डी के बीच में, उसको रोज व्यायाम मिलना जरूरी है। चपलता भी आएगी, उठना फिरना, चलना, भागना, दौड़ना। थोड़ा फास्ट करें। और कहीं दर्द हो रहा है कंटिन्यू, तो थोड़ा साबूदाने, इतना चूना, खाने का चूना 1 गिलास पानी में डाइल्यूट करो, और वो सुबह का खाना खाने के बाद या शाम का खाने के बाद पी लो पानी। कंटिन्यू 15 दिन लेना है, रोज 1 बार, बाद में छोड़ देना है। कैल्शियम की कमी दूर होगी तो काफी सारी समस्या से हम मुक्त रहेंगे। दूसरा, विटामिन डी होगा तो कैल्शियम एब्सॉर्ब होगा, और कैल्शियम शरीर में है तो बाकी सभी विटामिन काम करेंगे, अन्यथा काम नहीं करते हैं। अब भले अलग अलग सपोर्ट लेंगे, ये ए का, बी का, B12 का, फायदा नहीं करेंगे। उसके लिए मास्टर चाहिए, वो कैल्शियम है। और ज़्यादा नहीं लेना। साबूदाना, सबको पता है साबूदाना कितना बड़ा होता है, उतनी ही गोली डाइल्यूट करनी है ग्लास भर पानी में। जिनको भी दर्द है, घुटने का दर्द है, कई जॉइंट में दर्द है, एड़ी पंजे में दर्द है, लेकिन 15 दिन के बाद छोड़ देना है। बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है जो हमारे घर में है, लेकिन हमें पता नहीं है। अपने यहाँ सब लोग साल में कोई एक सीजन रहता है, वहाँ सुंठौड़ा देते हैं। है किसी को पता है सुंठौड़ा? तो वही हर अलग अलग प्रकार की जो व्यवस्था है,
उसका शास्त्रीय कारण है, अपने पूर्वजों ने वो व्यवस्था बनाई है वात विकार कम करने के लिए। धीरे धीरे सब लोग युवा बनने चाहिए, उल्टी गिनती शुरू होनी चाहिए। अगर ये हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम रेगुलर कर रहे हैं तो ये कठिन क्रिया भी एक दिन करने लगे, पूरी गारंटी है। लेकिन थोड़ा संभल के करना है। चलो संपूर्ण व्यायाम, पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल सही होगा। पेट साफ होने के लिए चूरन ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी अगर ये नियमित रूप से कर रहे हैं और पूरी समर्पित भाव से, सकारात्मक भाव से कर रहे हैं। चेंज। लोग किसी किसी के अंदर एक विचार आता है कि ये रोज वही कर रहे हैं, तो शरीर को जिस प्रकार से व्यायाम देना वही जरूरी। अभी सालों साल लोग राउंड मार रहे हैं कि नहीं, गार्डन में को अलग अलग कर रहे हैं, रोज दौड़ लगा रहे हैं। उनको तो कभी नहीं लगता ऐसा कि हम रोज वही कर रहे हैं। और क्या आसमान के उड़ने लगेंगे, एक दिन आसमान में उड़ रहे, एक दिन डांस करते चलना है। चेंज। अभी एक साधारण सी क्रिया है, सबको पता है। अभी ये क्रिया करने से ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, शरीर में किसी भी अंग में अकड़न आएगी नहीं अगर ये 100 बार कर रहे हैं। बटरफ्लाई, सौ बार अगर बटरफ्लाई कर रहे हैं, धीरे धीरे पता चलेगा किसी भी जॉइंट में अकड़न नहीं है। व्यान वायु सबल होता है, स्वादिष्टान चक्र, जल की पूर्ति होती है, ब्लड की लिक्विडिटी मेंटेन होती है, ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा पतला होता है। कंट्रोल स्थिति में पानी का सप्लाई बढ़ा दिया जाता है, मतलब अपने आप स्वादिष्टान चक्र द्वारा। ये जल का स्थान है। आप पानी पिए ना पिए, वो अपने आप पानी जनरेट करता है और अपने शरीर की जल की पूर्ति होती है। थोड़ा सा अपने घर में जितने भी मसाले हैं
सभी मसालों का उपयोग होना चाहिए सब्जी में। शरीर का समतोल, वात पित्त कफ का समतोल रखने के लिए, शरीर की अलग अलग जरूरतें पूरी करने के लिए ये मसालों की व्यवस्था अपने पूर्वजों ने की है। थोड़ा आगे भी सुनो। अकड़न ही बीमारी है। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कि ऐसे बैठ सके, ऐसे खुद को उठा सके, पद्मासन लगा सके, ऐसे उठा। अभी इसमें देखो, अगर ताकत लगाकर करेंगे ऐसे और लंबा लंबा सांस भरेंगे तो उंगलियों के जॉइंट तो मजबूत होंगे ही, कार्टिलेज मजबूत होंगे, लेकिन मेमोरी स्ट्रांग होगी। भूलने की बीमारी कभी नहीं आएगी अगर ये सही ढंग से रोजाना कर रहे हैं। पूरा शरीर खुला होगा तो कभी भी आलस नहीं आएगा। ब्लड सर्कुलेशन सही हो रहा है तो आलस नहीं आएगा। एक एक सेल एक्टिवेट रहेगी। बाहर भी थोड़ा ऐसा जोर लगाए, ऐसा। सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद अनेकों प्रकार के आसन की आवश्यकता ही नहीं है। धीरे धीरे ये जो क्रिया हो रही है, आधी अधूरी हो रही है, उसको पूर्णत्व आएगा। चेंज। पंजे घुटने पर रखें। मन में चाहत चाहिए, मुझे जीवन भर आरोग्य संपन्न रहना है। फिर आलस नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी उठकर यहाँ आएंगे। और सूक्ष्म व्यायाम तो चुकाना नहीं है। लंबा लंबा सांस लेना है। भगवान को जो फूल पत्ते प्रिय है करके उनको अर्पित करते हैं। बीच बीच में खाया करो, जहाँ मिले खा लो। थोड़ा खिंचाव दे, अतिरिक्त शक्ति लगनी चाहिए।
चेंज। आगे से सांस भरते हुए एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में दाब देना है। पंजे पीछे दबाने, सर आगे दबाना है, उल्टी दिशा में। अब गर्दन, चेंज। ऊपर नीचे, रोटेट करें। चेंज। आंखों की, लेफ्ट राइट, आंखों पर चश्मा है तो थोड़ा ज्यादा समय करें। हम तो यह प्रतीकात्मक कर रहे हैं, ऊपर नीचे। तिरकस, दूसरी बाजू, रोटेट करें। घर से बाहर आकर यहां सबके साथ बैठेंगे तभी ये सब क्रिया होगी, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। विश्राम। अब देखो, हम योग तो करेंगे लेकिन कुछ चीजें हैं कि जिसे कोई पर्याय नहीं है। सूर्य प्रकाश लेने में कंजूसी नहीं करेंगे, उसमें उसके लिए योग वगैरह कोई पर्याय नहीं है। सूर्य प्रकाश लेना ही पड़ेगा। विटामिन डी अगर पर्याप्त है तो शरीर में कैल्शियम एब्सॉर्ब होगा, और कैल्शियम है तो बाकी विटामिन काम करेंगे, क्योंकि कैल्शियम मास्टर है। मास्टर नहीं है तो बाकी विटामिन सोए पड़े हैं या टॉयलेट में निकल जाए, उनका कोई उपयोग नहीं होगा। भले आप सपोर्ट ले रहे हैं, ये विटामिन के लिए गाजर खा रहे हैं, और बी के लिए कुछ खा रहे हैं, सी के लिए कुछ खा रहे हैं, फिर B12, ओमेगा 3 वगैरह वगैरह उसके लिए डॉक्टर देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। प्रथम क्या चाहिए? सूर्य प्रकाश लेना जरूरी है, उसमें कोई अल्टर नहीं। दूसरा क्या है? खाना चबाकर खाना चाहिए, उसके लिए कोई अल्टरनेट नहीं है। चबाकर खाएंगे तभी तो सलाइवा द्वारा अपने अन्न की पेटी टूटेगी। पेटी तोड़ने की पेट के अंदर कोई व्यवस्था नहीं। 12 घंटे कपालभाति करो, पेटी टूटेगी नहीं। पेटी तोड़ने की पूरी मोनोपोली, मक्तेदारी किसके पास है? बोलो, सलाइवा के पास है। उसके लिए कोई अल्टरनेट नहीं है। तो आपको आहार चबाकर ही खाना चाहिए, चाहे वो लिक्विड भी है, पानी भी है। पानी घोल घोल कर पीना चाहिए, तभी वो सही काम करेगा हमारे शरीर में। पानी अगर आप डायरेक्ट ऐसा हो करके पी लेते, उसका नुकसान ही होगा पेट, उसका कोई फायदा नहीं है। सलाइवा मिक्स करके ही जाना चाहिए, चाहे वो पानी हो, जूस हो, लिक्विड, कोई भी पदार्थ आप ले रहे, वो थोड़ा मुंह में घोलना चाहिए। अन्न के पेटी सभी जो भी पोषक या द्रव्य है खान पान के, आहार में, आहार के उनके अंदर जो पोषक तत्व है वो अति सूक्ष्म पेटी के अंदर भगवान ने सुरक्षित रखे हैं। वो पेटी तोड़ने की केवल यहाँ सलाइवा के पास मोनोपोली है। तो खाना चबाकर खाना, इसलिए कोई योग नहीं है, उसे आपको चबाकर ही खाना पड़ेगा। योग से तो थायराइड ठीक होगा,
वो सलाइवा निर्माण करने की व्यवस्था बनाएगा। लेकिन आप जब चबाकर नहीं खाएंगे तो वो सलाइवा निर्मित नहीं होता है। जब आहार चबा चबा कर खाएंगे, थोड़ी प्रशंसा करेंगे, आहार जब थाली सामने आए तो कटोरी हाथ से ऐसा उठा कर ले लो, वाह क्या बेस्ट है, एकदम सुगंध आ रहा है, तो क्या होगा, सलाइवा ज़्यादा जनरेट होगा, सलाइवा ज़्यादा जनरेट होगा। तो खान जो आहार आप सामने थाली आई है और उसकी निंदा कर रहे हैं, अरे क्या सब क्या बनाए हैं, क्या ऐसा है, तो सलाइवा निर्माण नहीं होगा। जैसा भी है उसकी प्रशंसा करो, तो फिर क्या है कि सलाइवा ज़्यादा आएगा। तो ज़्यादा सलाइवा का हमारे शरीर में अनन्य साधारण महत्व है। उसके बगैर अन्न की पेटी टूटेगी नहीं, और फिर वो हमारे अन्न हमारे पेट में डाइजेस्ट नहीं होता है। अभी जो कब्जियत होती है, इंडाइजेशन होता है, गैस बनते हैं, डकार आते हैं, वो सब उसका एक ही कारण है, हम चबाकर नहीं खा रहे, खाना चबाकर नहीं खाए। तो इसके लिए कोई अल्टरनेट नहीं है, खाना चबाकर ही खाना चाहिए। जैसे पानी के लिए पर्याय है क्या, योग करते हम पानी नहीं पिएंगे, चलेगा? पानी तो पीना ही चाहिए। जो चीज़ें आवश्यक है उसको कोई अल्टरनेट नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा। ओम।